अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फर्स्ट ईयर की क्लास। आज हमने करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी। इसकी डेफिनेशन को समझ लें। ऐसा टेंस जिसमें काम गुजरे हुए जमाने से शुरू होकर ता दमे तहरीर जारी हो, जब तक वो बात लिखी जा रही है उस वक्त तक वो काम कंटिन्यू हो, जारी हो, तो वो टेंस कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फेल माजी मुकम्मल जारी। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लें या इसकी पहचान देख लें। उर्दू फिकरात के आखिर में अमूमन रहा था, रही थी, रहे थे या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें वक्त या अरसा आना लाजमी है। तो वक्त या अरसा जो है वो मुकर्ररा या गैर मुकर्ररा तौर पर दिया जाएगा। आपको पहले भी बताया गया है कि मुकर्ररा औकात को शो करने के लिए हम सिंस का लगाते हैं, सिंस को यूज करते हैं, और गैर मुकर्ररा औकात जो होते हैं उनको लगाने के लिए, उनको शो करने के लिए फोर लगाते हैं। मुकर्ररा औकात को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और गैर मुकर्ररा औकात को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो मुकर्ररा औकात जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 1980 से, 14 मार्च से, वेडनेसडे से। तो जहां पर हमें फिक्स कर दिया जाए, चाहे वो हफ्ते के दिन हो, चाहे वो महीनों के नाम हो, चाहे वो साल हो या हफ्तों के नाम हो, या कोई भी जो भी टाइम जब अरसा होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा, हमें बता दिया जाएगा कि कौन सा फिक्स टाइम है। उसके बरक्स जो गैर मुकर्ररा औकात हैं वो जैसे 2 घंटे से, कई दिनों से, कई सालों से, कई माह से, 2 हफ्तों से। तो इसमें हमें कोई सर्टन बताया नहीं जा रहा कि कौन से 2 साल है, कौन से महीने हैं, कौन से हफ्ते हैं, कौन से दिन है। तो ये पीरियड है, ये पॉइंट नहीं है, हमें फिक्स नहीं किया जा रहा। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो गैर मुकर्ररा औकात के लिए 4 लगेगा। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सादा फिकरात कैसे बनते हैं उसका फार्मूला समझ लें। सबसे पहले हस्बे मामूल सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड और बीन आएगा। हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और वक्त या अरसे को शो करने के लिए सिंस या फोर लगेगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फिकरात बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, बाकी सारा वही, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी कि हैड और बीन के दरमियान में नोट आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिकरात को बनाने के लिए हैड शुरू में आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब आपको ये भी मैं बताता चलूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर हेडिंग लगाकर लिखकर आगे नो पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक फिक्र है, किसान कई माह से हल चलाता रहा था। अब यहां पे देखें एंड पे आ गया रहा था, ये आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन यहां पे हमें टाइम या वक्त या अरसा भी दिया गया है, टाइम पीरियड भी दिया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? किसान, पीजेंट।
फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट पीजेंट आ गया, उसके बाद हैड और बीन, पीजेंट हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे वर्ब क्या है, हल चलाना, पीजेंट हैड बीन प्लोइंग, प्लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, साथ आईएनजी लगा दिया, हैड बीन प्लोइंग। अब यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, आप में से कोई बता सकता है कि ये फिक्स टाइम है या अनफिक्स है? अनफिक्स है ना, तो इसका मतलब यहां पे फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। कई माह से, फॉर मैनी मंथ्स। इसी तरह इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हैड और बीन के सेंटर में, दरमियान में नोट आ जाएगा, पीजेंट हैड नोट बीन प्लोइंग फॉर मैनी मंथ्स। इसी तरह इंटरोगेटिव जो है उसके लिए हैड शुरू में आ जाएगा, हैड पीजेंट बीन प्लोइंग फॉर मैनी मंथ्स। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।